आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि थर्ड पार्टी की ट्रू फीलिंग क्या चल रही है आपके पार्टनर को लेके, क्या है थर्ड पार्टी का नेक्स्ट एक्शन और क्या है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग थर्ड पार्टी को लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, पर मोस्ट ऑफ द टाइम सबसे रेजोनेट हो जाती है। सही पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी करंटली क्या चल रही है, मेरे व्यूअर्स के पार्टी को लेकर प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। 5 कार्ड्स निकालेंगे और उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, ठीक है, 5 कार्ड निकाल ली है, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। पेंटिकल्स के कार्ड में पेंटिकल्स क्लेरिफाई करने पे पेंटिकल्स ही आ गए। डेथ का कार्ड निकल के आया साथ में। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। एक मिनट। ओके, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, फिर पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई करा तो वापस से पेंटिकल्स का निकल के आ गया। क्या बात है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। फिर पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आ गया। देख रहे हैं आप, बिल्कुल पेंटिकल्स, क्या बात है। द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। द टावर के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। ओके, फिर पेंटिकल्स का निकल के आया। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। ओके, देखो कार्ड बहुत ही अजीबोगरीब निकल के आए हैं। मैं सभी क्लेरिफाई कर देती हूँ आपको। ऑल साइन है, जोडिक साइन, ऑल साइन है इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि भाई हमारी साइन नहीं है, हमारे साइन नहीं, सभी साइन कवर हो जाते हैं क्योंकि कार्ड्स बहुत सारे लेते हैं ना, तो सभी राशियां कवर हो जाती है इसके अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, आपके पार्टनर को लेके थर्ड पार्टी बहुत ही ज्यादा ऐसे इमेजिन कर रही है चीज़ों को कि जैसे आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को अपने पास में रखना चाहते हैं। आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा चल रहा है। आपके पार्टनर एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। जो भी सिचुएशन रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, वो सभी सिचुएशन को खत्म करना चाह रहे हैं। ये सब कौन सोच रहा है? ये थर्ड पार्टी सोच रही है, क्योंकि आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी को लेके बिहेवियर ही ऐसा रखा है या ऐसा बदलाव करा है या कुछ चेंजेस हुआ है दोनों के बीच में, जिसके कारण से अब थर्ड पार्टी को ऐसा विश्वास होने लगा है कि जैसे चीजें अब बेहतर होने लग गई है, चीजें अब वापस से बैलेंस में होने लग गई है। लेकिन आपके पार्टनर जो है कहीं ना कहीं पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है। उनका जो माइंड है वो पूरी तरीके से पैसों के ऊपर फोकस है। वो थर्ड पार्टी के साथ अच्छे रह रहे हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है या वो कोई ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन अभी जो आपके पार्टनर का मेन फोकस है ना, वो पैसों पे है। अभी आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। फाइनेंशियली स्टेबल होने के बाद वो अपनी कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जो पूरा करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपके पार्टनर फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए। वही थर्ड पार्टी को इस चीज को एक अदर वे में लेके जा रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है जैसे हम दोनों के बीच में रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। आपके जो पार्टनर है वो वापस से थर्ड पार्टी के साथ वैसा ही रह रहे हैं जैसे कि पहले रहा करते थे, तो कहीं कहीं खुश होते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन भी दिखाई दे रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के बीच में। ठीक है ना? क्या दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा ना, तो मैं इस रिश्ते में एक चेंज लेके आऊंगा। चेंज से मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को क्या चाहिए? थर्ड पार्टी को चाहिए पैसा। ठीक है, अब वो पैसा उसकी सिक्योरिटी को लेके हो या फिर वो उसके फाइनेंशियली स्टेबल को लेके हो, कैसे भी हो, ऑल ओवर। लेकिन थर्ड पार्टी का फोकस कहाँ पे है? केवल सिर्फ पैसों के ऊपर है। वो चाहती है या चाहता है, एनर्जी पे फोकस करना है आपको, छाती पे फोकस नहीं करना है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट होगी। थर्ड पार्टी चाहती है कि उसको भरपूर पैसा मिले, जिसके कारण से वो अपनी सारी खुशियों को पूरा कर सके, एक तरीके से लग्जरी लाइफ को जी सके। लेकिन वहीं पैसों को लेकर कुछ टाइम से अभी टेंशन होते हुए दिखाई दी थी, जिसके कारण से बहुत सारे मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ से थर्ड पार्टी निकल भी गई है। ठीक है ना? जो कि कमेंट्स बॉक्स में जो मैसेज आते हैं उनसे मुझे पता भी चला इस चीज को लेके।
लेकिन बहुत सी थर्ड पार्टी ऐसी हैं जो इस रिश्ते से बाहर नहीं जा सकती हैं, चाहे वो उनके हस्बैंड हो, वाइफ हो या फैमिली हो, कुछ भी हो, ऐसा रिश्ता जो कि नहीं जा सकता है, नहीं चेंज हो सकता है। तो जीएफ बीएफ भी हो सकता है। आप अच्छे तरह से पता है कि आप किसके लिए रीडिंग देख रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन अब आप थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, कहीं ना कहीं चीजें स्टेबल होती हुई दिखाई दे रही है, चीजें स्टेबल हो जाएगी, और इसी कारण से आपके पार्टनर पैसों के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपके पार्टनर के पास पैसा आएगा, आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में जो रिश्ता चल रहा है ना कहीं ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। वो आपके पार्टनर उन सभी चीजों का एंड करते हुए अपनी लाइफ में आगे की तरफ फोकस करते हुए दिखाई देंगे, आगे की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि अब आपके पार्टनर चाहते हैं कि वो अपनी लाइफ में फोकस करे, अपने हिसाब से अपनी लाइफ को जिए, अपनी लाइफ में खुश होए वो। और होता है ना कि हर किसी इंसान की कुछ ऐसी डीप फीलिंग होती है जिसे वो अपने हिसाब से जीना चाहता है। एक जिम्मेदारियों का बोझ उठाते हुए जीना या जिम्मेदारियों को पूरा करना, ये एक अलग मैटर है, लेकिन कुछ ऐसी ख्वाहिशें होती है जो कि अपने अंदर होती है, तो वो उस ख्वाहिशों को पूरे करते हुए आपके पार्टनर आने वाले समय में दिखाई दे रहे हैं। जो कि सिचुएशन कब होगी, जब आपके पार्टनर को ऐसा लगेगा कहीं ना कहीं मैं फाइनेंशियली स्टेबल हो रहा हूँ। ठीक है, पेज ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्स के कार्ड ने और नाइन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड ने। डबल नाइन की एनर्जी निकल के आई है, जो कि कंप्लीटली शो कर रहा है कि आपके पार्टनर जो काफी टाइम से बहुत ज्यादा एंजाइटी में थे, टेंशन में थे, नेगेटिव थॉट्स में थे, और रात को नींद भी आपके पार्टनर को नहीं आ पा रही थी, या फिर सो जाते थे तो उठ नहीं पाते थे, बार बार उठते थे। तो ऐसी सिचुएशन से अब आपके पार्टनर बाहर निकल रहे हैं। पास्ट की एनर्जी को काफ़ी मिस कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि लाइफ में एक नई शुरुआत हो, जो कि फाइनेंशियली भी स्टेबल हो और परिवार से रिलेटेड भी स्टेबल हो। तो इन दोनों ही सिचुएशन में आपके पार्टनर अपने आप पर फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर थर्ड पार्टी की अगर करंट सिचुएशन देखी जाए, तो थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे पास्ट में हमारा रिलेशन काफ़ी अच्छा था, हम दोनों के बीच में काफ़ी प्रेम था, आपके पार्टनर उनकी बात सुनते थे, वो भी आपके पार्टनर की बात सुनती थी, लेकिन धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती चली गई, और इस कदर तक सिचुएशन बदलती चली गई कि हम दोनों के बीच में काफ़ी प्रॉब्लम्स आने लग गई, और हम दोनों के रिश्ते कहीं ना कहीं खराब होते हुए दिखाई देने लग गए। लेकिन जैसे कि सिचुएशन अब ऐसी दिख रही है कि आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी के रिश्ते को भी बैलेंस कर रहे हैं, और अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी बैलेंस कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके रिश्ते को भी बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये एक्शन में बात कर रही हूँ मेरे व्यूवर्स के लिए, क्योंकि अभी वो उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा बिजी हो रहे हैं, बिजी नहीं बोलूँगी मैं बोलूँगी कि वो इतना ज़्यादा उलझे हुए हैं कि ना तो वो अभी थर्ड पार्टी की लाइफ से बाहर आ सकते हैं, ना ही थर्ड पार्टी को, जैसे होता है ना कि थर्ड पार्टी बोलेगी कि ठीक है, मुझे मेरा नाम मकान कर दो, या मुझे इतना पैसा दे दो, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, मेरे बच्चों को लेकर चली जाऊंगी, या मैं तुम्हारी लाइफ से निकल जाऊंगी, या मेरी लाइफ को सिक्योर कर दो। ऐसी जैसी कोई भी एनर्जी अगर थर्ड पार्टी बोलती है, तो अभी आपके पार्टनर उस चीज को पूरा नहीं कर सकते हैं, कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं पैसों पे फोकस होते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। ये जितने भी कार्ड्स है ना, इनके अंदर से आप ये समझ लो कि 10 में से 9 कार्ड सिर्फ पेंटिकल्स के कार्ड निकल के आए हैं, सिर्फ पैसों से रिलेटेड बातें बता रहे हैं। थर्ड पार्टी की एनर्जी यही है कि कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ में, लेकिन मन के अंदर जो थॉट्स चल रहे हैं ना, वो शक और शंका वाले ही चल रहे हैं। उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे रिश्ता सुधर तो रहा है, लेकिन क्या हमेशा सुधरा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, रिश्ता अच्छा चल तो रहा है, बैलेंस हुआ तो है, थोड़ा ही हुआ भले ही, चाहे थोड़ा ही हुआ है, लेकिन हुआ तो सही बैलेंस। लेकिन ये कितना बैलेंस रहेगा, कब तक बैलेंस रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कहीं अंदर जुल्म में थर्ड पार्टी भी होते हुए दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी चाहती है कि आपके पार्टनर के साथ कंप्लीटली रिश्ता सही हो जाए, जो भी प्रॉब्लम्स है वो खत्म हो जाए। लेकिन वहीं आपके पार्टनर क्या चाह रहे हैं कि मैं जल्दी से फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊं, ताकि मैं अपनी लाइफ में जिस खुशी को अट्रैक्ट करना चाहता हूँ, या जिस खुशी को मैं पाना चाहता हूँ, मैं वो पा लूँ। दोनों की सोच में बहुत ज्यादा फर्क दिखाई दे रहा है। थर्ड पार्टी जहाँ पैसों के ऊपर फोकस हो रही है, वहीं आपके पार्टनर वो भी पैसे वो फोकस हो रहे हैं, लेकिन वो पैसों पे फोकस हो रहे हैं, अपनी कुछ हिडन ख्वाहिशें हैं, छुपी हुई कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिनको वो पूरी करने चाहते हैं, इसलिए वो पैसों को लेकर स्टेबल होना चाह रहे हैं। वहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को
पार्टनर के साथ पैसों को लेकर स्टेबल होना चाह रही है, मतलब दोनों के विचारों में काफी अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मन की तसल्ली की बात की जाए तो दोनों ही अभी तसल्ली में दिखाई दे रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि दोनों की मन की जो सॉरी 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 मन में जो होता है ना कि बेचैनी, वो दोनों ही की ही खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। दोनों ही कहीं ना कहीं स्टेबल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बताइए डिवाइन, कंटिन्यू रीडिंग करने से क्या होता है, एकदम से बोलना क्या चाहते हैं निकल क्या जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, देखो फिर पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया, फिर पेंटिकल्स का कार्ड निकल के आया। आपके पार्टनर थोड़ा सा इमोशनल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि मैं पैसों के पीछे इतना भाग रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मेरे रिश्ते सभी खत्म हो जाए और मेरे रिश्तों से मैं काफी दूर चला जाऊं। इस ऐसी एनर्जी आपके पार्टनर की दिखाई दे रही है। वहीं गिविंग नेचर में भी आपके पार्टनर आना चाह रहे हैं और गिविंग नेचर आपके साथ कहीं ना कहीं उनको, मैंने आपको बताया ना कि आपके पार्टनर की एक हिडन फीलिंग है, एक ऐसी छुपी हुई इच्छा है। वो इच्छा कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि जैसे उनके पास में पैसा आएगा या जैसे ही वो फाइनेंशियल स्टेबल हो जाएंगे, वैसे ही वो आपके साथ अप्रोच करेंगे, आपको एक ऑफर देंगे कि ठीक है अब मैं स्टेबल हो चुका हूँ, अब मैं तुम्हें अपनी लाइफ में ला सकता हूँ, तो क्या तुम मेरी लाइफ में आने के लिए तैयार हो। लेकिन ये सिचुएशन कब तक आएगी अभी आपके पार्टनर को भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है और थर्ड पार्टी को भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता कि ये सिचुएशन कब आएगी। लेकिन मेहनत करते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं और इसी मेहनत को थर्ड पार्टी क्या समझ रही है, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर जो भी मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कर रहे हैं थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के रिश्तों को सुधारने के लिए। तो कहीं ना कहीं इसी कारण से थर्ड पार्टी खुश होते हुए दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के साथ में। द टावर का कार्ड, देखो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी दोनों के रिलेशन में अभी काफी टावर मोमेंट्स आए थे और जिस वजह से थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में रिलेशन काफी खराब हुए। इस हद तक भी सिचुएशन बिगड़ी है कि थर्ड पार्टी ने एक तरीके से धमकी दी है आपके पार्टनर को या फिर कुछ अपना नुकसान करने की कोशिश करी है, जिसके कारण आपके पार्टनर काफी हद तक डर चुके थे और उन्होंने इस सिचुएशन को, जो टावर मूवमेंट है ना, इस सिचुएशन को बैलेंस करने के लिए आपके पार्टनर ने काफी अपने ऊपर वर्क करा है। हो सकता है कि इसी कारण से आपके पार्टनर आपसे बातचीत करना बंद करा आपके पार्टनर ने, या रूडली बिहेव करा, आपको इग्नोर करा, या आपके मैसेज का रिप्लाई वगैरह नहीं किया है। तो कुछ ऐसी जो भी सिचुएशन हुई है वो थर्ड पार्टी के कारण ही हुई है। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर दोनों के बीच में रिलेशन काफी हद तक बिगड़ते हुए दिखाई दिए थे, जिसके कारण से थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर को धमकी दे रही थी या अपने आप में कोई नुकसान करने की कोशिश कर रही थी और ये चीज आपके पार्टनर बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। उनको लग रहा था कि मेरी गलती के कारण से किसी दूसरे का नुकसान हो रहा है, तो ये वो चीज बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसीलिए इस रिश्ते को बैलेंस करना उनको ज्यादा सही लगा। इस चीज को कि वो कहीं ना कहीं आपको दुख पहुंचा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करके आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हैं, इस चीज को उन्होंने इग्नोर करा और अपनी फैमिली या थर्ड पार्टी के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हुए आपके पार्टनर दिखाई दिए थे, जिसके कारण से थर्ड पार्टी के मन में तो ये विश्वास हो चुका है कि ठीक है चीजें सब व्यवस्थित हो गई है, सब कुछ अच्छा हो गया है, खुशियों की बाहर आ गई है, टावर मोमेंट जो उनकी लाइफ में चल रहा था वो खत्म हो गया है। लेकिन अभी पार्टनर आपकी इस एनर्जी से पूरी तरीके से बाहर नहीं आए हैं, वो सिर्फ चीजों को हाइड करके रखे हुए हैं, वो बैलेंस कर रहे हैं ताकि फाइनेंशियली थर्ड पार्टी और आप और खुद, इन चारों के अंदर एक बैलेंस बना रहे, इस तरह की आपके पार्टनर कोशिश कर रहे हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। ओके, देखो आपके रिश्तों के बीच में थर्ड पार्टी 100% है, 100% में बोल सकती हूँ कि आपके दोनों के रिश्तों के बीच में थर्ड पार्टी 100% है। और अभी फिलहाल आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ज्यादा पेम्पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थर्ड पार्टी के ऊपर ज्यादा फोकस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस रिश्ते को मैनेज कर ले। और ये एनर्जी अधिकतर उन लोगों की दिखाई दे रही है जो कि मैरिड पर्सन है, ठीक है, उनकी एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर चाह रहे हैं कि ये रिश्ता वापस से स्टेबल हो जाए, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो कि हम दोनों की लड़ाई की वजह से घर बिखर जाए, बच्चे बिखर जाए, या परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हो जाए, समाज में होता है ना नेम फेम खराब होना। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर है वो कोई ऐसी पोजीशन पे हो, ऐसे पद पे हो जहाँ पे नेम फेम बहुत ज्यादा हो या समाज में उनका नाम ज्यादा अच्छा हो, इसी कारण से इस चीज को बिखरते हुए, खराब होते हुए
अगर कल्पना करते जब आपके पार्टनर, तो वो काफ़ी हद तक डर जाते हैं कि मुझे इस एनर्जी से बाहर निकलना होगा, इसीलिए आपके पार्टनर खुद को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं और थर्ड पार्टी भी काफ़ी हद तक एक बैलेंस में दिखाई दे रही है। अगर ऑल ओवर इस चीज़ का आप रिजल्ट देखोगे तो यही है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर इन दोनों के बीच में जो काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी, वो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई दे रही है। हाँ, बोलूंगी मैं ये कि दोनों ही भ्रम की जिंदगी जी रहे हैं, थर्ड पार्टी को भी ये सब कुछ एक भ्रम है, लेकिन उसको वो हकीकत समझ रही है, और वहीं आपके पार्टनर बिल्कुल क्लियर है, उनका माइंड बिल्कुल क्लियर है कि ये एक इल्यूजन है, लेकिन वो इल्यूजन देना चाहते हैं थर्ड पार्टी को, ताकि थर्ड पार्टी एक भ्रम में रहे और वो अपनी लाइफ को बैलेंस करके रखे, ताकि वो आपके साथ भी रिलेशन को सही कर सके, आप उनके ट्रू लव के पास जा सके, क्योंकि आपके पार्टनर को ये चीज़ अच्छी तरीके से मालूम है कि थर्ड पार्टी उनका मतलब कह सकते हैं कि थर्ड पार्टी के प्रति काफ़ी डिपेंड है आपके पार्टनर, और थर्ड पार्टी का नुकसान नहीं चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इमोशनली कनेक्ट है थर्ड पार्टी से, लेकिन फिर भी उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमारा जो रिलेशन है, किसका, आपका और आपके पार्टनर का, कि जो हमारा रिलेशन है वो कहीं ना कहीं उनको ट्रू फीलिंग कराता है। अगर मान लो कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगर और भी रिलेशनशिप रहे हैं, या उनकी लाइफ में कोई भी रिश्ता पहले बना है, तो चाहे वो फिजिकली रिश्ता हो, इमोशनली हो, कैसा भी, ऑल ओवर कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन जो एक सुकून और तसल्ली जो होता है ना, कि एक अपनापन जो फील होता है, वो कहीं ना कहीं आपसे ही उनको फील हुआ है। आपके पार्टनर खुद को भी ऐसा लगता है कि हमारा कहीं ना कहीं कोई जुड़ाव है, कोई कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, जिसके कारण हम दोनों एक दूसरे के प्रति इतना खिंचते जा रहे हैं। तो थर्ड पार्टी को सिर्फ एक भ्रम में रखा हुआ है आपके पार्टनर ने। जैसे ही आपके पार्टनर स्टेबल होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बताइए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, कमेंट्स बॉक्स में एक दो कमेंट्स ऐसे आए थे कि आपकी वॉइस क्लियर नहीं आती है। प्लीज़ आप बताएं कि मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, नहीं आ रही है, क्योंकि अगर एक दो जनों को नहीं आ रही है तो उनके फ़ोन में या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर सभी को क्लियर आ रही है तो फिर मैं चेक करूँ कि क्या प्रॉब्लम है। प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज़ ट्राई एंड हेल्प मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी, इन दोनों के बीच में अभी रिलेशन कैसा चल रहा है एक दूसरे के साथ में। प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी, प्लीज ट्राई एंड हेल्प मी। ओके, ठीक है। देखो, स्ट्रगल तो काफ़ी रहा है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पिछला जो टाइम था उसमें काफ़ी स्ट्रगल रहा है आपके और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, लेकिन हो सकता है कि फैमिली के दबाव के कारण या फिर फैमिली के समझाइश के कारण दोनों की सिचुएशन में बैलेंस हुआ है, लेकिन आपके पार्टनर इस बैलेंस से भी कहीं न कहीं संतुष्ट होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि ठीक है, एक होता है ना कि दिमाग से थोड़ी-सी टेंशन खत्म हो गई है कि हाँ, चलो ठीक है, दोनों की रिश्ते सही हो गए हैं। लेकिन अंदर से आपके पार्टनर काफ़ी बेचैन होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनको वो रिश्ते नहीं मिले हैं जो कि उनको फाइनेंशियली स्टेबल कर ले, या फिर वो रिश्ते नहीं मिले हैं जो कि आपके पार्टनर को आपकी तरफ लेके आ सके। क्योंकि आपके पार्टनर आपको ही अपना सोल पार्ट मानते हैं, सोलमेट मानते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन मानते हैं, और जैसे कि आपके साथ एक परिवार देख रहे हैं, और वो चीज़ें जब तक पूरी नहीं होगी आपके साथ, तब तक आपके पार्टनर अंदर से बेचैन ही रहेंगे। और ये आपके पार्टनर शो करते हैं कि जैसे वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है, और आप भी इस चीज़ को देख के आपको भी ऐसा लगता होगा कि हाँ, सही में आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ बहुत खुश है। लेकिन ये होता है ना कि डबल फेस आपके पार्टनर जी रहे हैं। आपके पार्टनर को ये खुद भी नहीं पता कि वो इस एनर्जी को जी क्यों रहे हैं। आपके पार्टनर भी नहीं समझ पा रहे इस चीज़ को, कि मैं चाहता हूँ कि मेरा एक बार जब मैंने कमिटमेंट थर्ड पार्टी को दे दिया है, तो मैं इसी के साथ रिलेशन को अच्छा रखूँ, उस कमिटमेंट को पूरा करूँ, लेकिन मेरा खिंचाव आपकी तरफ क्यों हो रहा है, मैं आपकी तरफ ऐसे क्यों खिंच रहा हूँ, मैं क्यों 24 आवर्स आपके बारे में सोचता हूँ, मैं क्यों 24 आवर्स आपको अपने दिमाग से आपकी यादों को नहीं निकाल पाता हूँ। तो इस टाइप की बातें आपके पार्टनर को भी काफ़ी हर्ट कर रही है, काफ़ी दुख पहुंचा रही है, और उनके दिमाग में भी क्लियरिटी नहीं आ रही है कि आखिर उनकी लाइफ में अभी चल क्या रहा है। वहीं थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ अभी बहुत हैप्पी फील कर रही है। उनको ऐसा लग रहा है जैसे कि रिश्ता वापस से सही हो चुका है, सब कुछ बैलेंस में हो गया है, और कहीं ना कहीं संतुष्ट होते हुए थर्ड पार्टी दिखाई दे रही है। तो और देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है। प्लीज हेल्प मी, थर्ड पार्टी का नेक्स्ट सेक्शन क्या होने वाला है।
थर्ड पार्टी का नेक्स्ट ऑप्शन क्या होने वाला है? ओके, देखो थर्ड पार्टी को फिलहाल कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम से मैं बोलूंगी कि 2 से 4 दिन ऐसा फील होगा जैसे सब कुछ स्टेबल हो गया, ठीक है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे थर्ड पार्टी नेगेटिव थॉट्स में वापस आने लग जाएगी और आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, दोनों के बीच में कलेश होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा फील होगा कि आप थर्ड पार्टी के साथ, जो आपके पार्टनर है वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है, ठीक है ना। इस वजह से थर्ड पार्टी को गुस्सा गुस्सा आएगा और वो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं लड़ाई होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर भले ही थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन उनका जो मन है, उनका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं आपके ऊपर है और वो सब कुछ छोड़कर आपके पास आना चाहते हैं। तो ये चीज थर्ड पार्टी को काफी अपसेट फील कराएगी और हो सकता है कि इस कारण से थर्ड पार्टी का एक बड़ा कदम उठा ले, एक बड़ा फैसला ले ले कि वो आपके पार्टनर को कंप्लीटली छोड़ने के लिए तैयार हो जाए और उसको ऐसा लगे कि ठीक है, मुझे अब इस पार्टनर के साथ नहीं रहना है, क्योंकि इस पार्टनर का मन तो मेरे साथ है ही नहीं। इस पार्टनर का जो होता है ना कि एक बॉन्ड जो होता है वो तो मेरे साथ है ही नहीं, तो फिर मैं इस रिश्ते में रह के क्या करूँ। तो थर्ड पार्टी ये फैसला लेते हुए भी दिखाई दे रही है आने वाले टाइम में कि वो आपके पार्टनर को छोड़ने का फैसला ले लेगी। अब इस सिचुएशन में आपके पार्टनर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो आने वाली रीडिंग पे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल थर्ड पार्टी का बड़ा फैसला होते हुए दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर की अगर ऐसी सिचुएशन देखते हैं जो कि आने वाले टाइम में वो आपके पार्टनर की बनेगी कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए भी उनके साथ नहीं रहेंगे। एक कहते हैं ना कि शरीर थर्ड पार्टी के साथ रहेगा, लेकिन आत्मा जो है वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही जुड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ये चीज थर्ड पार्टी को काफी हर्ट करेगी और थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से लड़ते हुए, गुस्सा होते हुए दिखाई दे रही है। और थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी गुस्सा में इतना ज्यादा अपने आप को बेकाबू होते हुए दिखाई दे रही है कि थर्ड पार्टी को ऐसा लगेगा कि जैसे मैं आपका नुकसान कर दूं, ठीक है ना। मतलब थर्ड पार्टी मेरे पार्टनर का, व्यूवर्स का, ठीक है, जो मेरे व्यूवर्स है, सॉरी, जो मेरे व्यूवर्स है ना, उनका नुकसान करते हुए भी दिखाई दे रही है, उनसे लड़ते झगड़ते हुए दिखाई दे रही है, या कॉल मैसेज करते हुए दिखाई दे रही है, ताकि वो आपको कॉल करके सारी भड़ास निकाल सके और कुछ गालियां बक सके, ठीक है। तो क्योंकि तभी भड़ास निकलेगी ना, तो ऐसा करते हुए भी दिखाई दे रही है थर्ड पार्टी। तो हो सकता है कि आने वाले समय में थर्ड पार्टी की तरफ से आपको कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट आ जाए। देखो कॉल की ज्यादा उम्मीद दिखाई दे रही है कि उम्मीद, सॉरी, कॉल आ सकता है, क्योंकि वो अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही है थर्ड पार्टी के साथ एनर्जी। थर्ड पार्टी को ये लग रहा है कि आपके पार्टनर टोटल आपके पास चले गए हैं, सिर्फ एक शरीर मात्र मेरे पास है, बाकी उनका जो मन है, विचार है, वो टोटल आपके पास है और वो ये चीज बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और इसलिए इस रिश्ते में थोड़े टाइम बाद वापस से कलेश होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब मैं यस और नो निकालूंगी, प्लीज एंड हेल्प मी। अपने अपना क्वेश्चन दिमाग में सोच ले। मैं 3 पाइल्स निकाल रही हूँ, एक कार्ड का चुनाव करें, यस और नो रहेगा। अपने अपने दिमाग में एक एक क्वेश्चन सोच लें। प्लीज फ्रेंड हेल्प मी, 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 प्लीज फ्रेंड हेल्प मी। चलो अपने दिमाग में, अपने मन में एक एक क्वेश्चन सोच ले, ठीक है। अपनी अपनी पाइलों का चुनाव कर ले, ठीक है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने के लिए कहा गया है, थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें आपके हिसाब से हो जाएगी, ठीक है। यस, बिल्कुल जो भी आप सोच रहे हो वो आपका काम होगा। यस, जो भी आप सोच रहे हो वो आपका काम होगा, ठीक है। तो ये यस नो था। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर ऐसी सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं। जो भी थर्ड पार्टी के साथ सिचुएशन चल रही है, आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, लेकिन बहुत कुछ कहना चाह रहे हैं आपको, लेकिन कैसे कहे, तो हम कार्ड्स के द्वारा देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको ऐसी सिचुएशन में आपसे क्या कहना चाहते हैं। अगर आपके पार्टनर की बात आपसे अभी होती है तो आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज हेल्प मी, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं। प्लीज हेल्प मी। ओह,
ठीक है, आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से स्टक हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं जो भी सोचता हूँ वो उल्टा ही होता है, मेरी अभी सिचुएशन इस हालत में नहीं है कि मैं कोई फाइनल डिसीजन ले सकूँ, लेकिन आने वाले समय में मैं तुमको कोई गुड न्यूज़ दूंगा, मैं तुमको कमिटमेंट दूंगा, मेरे पे भरोसा रखो, विश्वास रखो, चीज़ों में चेंज आएगा। ठीक है, पॉजिटिव चीज़ों को आप भी मैनिफेस्ट करो, मैं भी मैनिफेस्ट करता हूँ, एक दोनों के रिश्तों में कहता है ना, एक चेंज आएगा, चमत्कारी बदलाव आएगा, तब चीज़ें अपने फेवर में हो जाएगी और तभी मैं चीज़ों को सही कर पाऊंगा। लेकिन अभी अगर करंट सिचुएशन देखोगे तो मेरी सिचुएशन अभी बहुत ज़्यादा खराब है, मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए अभी थोड़ा सा अपने आप को वो अलग आइसोलेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अलग रखते हुए दिखाई दे रहे हैं अपने आप को, किसी से ज़्यादा घुल मिल नहीं रहे हैं, किसी से अपने मन की बातें बता नहीं रहे हैं। तो ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी, जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है लाइक शेयर कमेंट्स करें, जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।